अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद ज़हरा। पाकिस्तान में फरवरी 2020 में कोविड-19 का पहला केस कंफर्म हुआ और मार्च में हमने अपनी हाउस हेल्प को पेड लीव पर भेज दिया। अंदाज़ा था कि हालात कुछ अरसे तक ऐसे ही रहेंगे, तो हालात को देखते हुए हमने हाउस क्लीनिंग मेथड्स में भी कुछ चेंजेस की। इन्हीं चेंजेस में हमारे घर आया ब्लैक एंड डेकर का ये स्टीम मॉप। ये ऑनलाइन एक साइट से ऑर्डर किया था। ऑनलाइन ऑर्डर करने में ये कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है। इसके बॉक्स में स्टीम मॉप के सारे पार्ट्स, एक डेल्टा हेड का क्लीनिंग पैड, एक स्टीम हेड का क्लीनिंग पैड, मैनुअल और एक 3 पिन टू 2 पिन प्लग एडाप्टर था। तो ये है ब्लैक एंड डेकर का FSM 1616 स्टीम मॉप। इसकी पावर है 1600 वाट। वेट इसका है 2.7 kg। केबल लेंथ है इसकी 13 फीट यानी कि 5 मीटर। स्टीम टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी ग्रिप के साथ थंब व्हील है, जिससे सरफेस सेटिंग के 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं: वुड लैमिनेट, टाइल विनाइल, स्टोन मार्बल। स्टीम सेटिंग के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस होती है। हैंडल लॉन्ग हैंडल है, इससे स्टीम मॉप की हाइट 3.5 फीट हो जाती है। सफाई के लिए अच्छा है। वाटर टैंक रिमूवेबल है, स्क्रू कैप के साथ है और कैपेसिटी 350 ml है। ऑन ऑफ स्विच, स्टीम ऑपरेट बटन, स्टीम हेड, डेल्टा हेड। डेल्टा हेड रिलीज़ करने के लिए अपने फ्रंट फुट से स्टीम हेड रिमूवल टैब को प्रेस करके मॉप को लिफ्ट कीजिए। डेल्टा हेड क्लीनिंग पैड, स्टीम हेड क्लीनिंग पैड। ये माइक्रोफाइबर क्लीनिंग पैड हैं और वेलक्रो लूप से अटैच होंगे। पहले आप फ्लोर को वैक्यूम, ब्रश, स्वीप जो भी आप करते हैं करके साफ़ कर लीजिए। वाटर टैंक रिमूव कीजिए, इसमें पानी फिल कीजिए, स्क्रू कैप बंद कीजिए। चेक कर लीजिए कि स्क्रू कैप सही से बंद हुआ है, पानी लीक तो नहीं हो रहा, और इस ब्लैक पॉइंट से नीचे तक फिल करना है। वाटर टैंक वापस लगा दीजिए। क्लीनिंग पैड अटैच कीजिए, केबल को कीजिए प्लग इन, स्टीम मॉप के दोनों स्विचेस ऑन कीजिए। वेट फॉर 30 सेकेंड्स। ये स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। नाउ योर मॉप इज़ रेडी टू गो। मॉपिंग हो गई है। स्विच ऑफ कीजिए, वाटर टैंक खाली कीजिए, क्लीनिंग पैड डिटैच कीजिए। आप पैड को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने कैसा काम किया है। क्लीनिंग पैड को वॉश करने के लिए प्री लॉन्ड्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा। व्हाट आई डू इज़, इस पर थोड़ा सा डिटर्जेंट स्प्रिंकल कीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए, सॉफ्ट आयरन ब्रश से स्क्रब कीजिए। अब अपने बाकी डस्टर्स, फ्लोर मैट्स के साथ मशीन वॉश कर लीजिए।
अगर आपके स्टीम मॉप की कॉर्ड डैमेज हो जाए तो प्लीज़ पहले इसको रिपेयर करवाइए। डैमेज्ड कॉर्ड के साथ स्टीम मॉप को इस्तेमाल नहीं कीजिए। हमेशा ख्याल रखिए वाटर टैंक का स्क्रू कैप सही से बंद हुआ हो, वाटर टैंक कैपेसिटी से ज़्यादा ना भरा हो, वाटर टैंक लीक ना हो रहा हो। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वाटर लीकेज ख़तरनाक हो सकती है और इसमें कभी कोई केमिकल फिल ना करें। वेयर सूटेबल फुटवेयर। रिकमेंडेड तो ये है कि फ्रंट फुट कवर होना चाहिए, मगर इतनी गर्मी में काम के दौरान मैं बंद जूते नहीं पहनती। थोड़ी सेफ्टी के लिए आप मोटे सोल वाली चप्पल ले लीजिए। कभी भी चलते हुए स्टीम मॉप में डेल्टा हेड लिफ्ट नहीं कीजिए, नीचे स्टीम होती है, आपका पैर जल सकता है। स्विवल स्टीयरिंग 180 डिग्री साइडवेज, 90 डिग्री अप एंड डाउन। रोटेशन से आप बहुत आराम से कॉर्नर्स और स्मॉल स्पेसेस को रीच कर लेते हैं। मेन स्टीम हेड एट अ टाइम लार्जर एरिया को कवर करता है, तो आपका टाइम सेफ होता है। और स्मॉलर स्पेसेस के लिए डेल्टा हेड से मॉप कर लें। इसको 90 डिग्री डाउन रोटेशन से लेटाइए तो इसकी हाइट बनती है 5 इंच। तो जो फर्नीचर 5 इंच से ऊंचा है तो आप आराम से फर्नीचर के नीचे इसकी फुल लेंथ जो कि है 3.5 फीट तक साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं बेड के नीचे साफ़ कर रही हूँ। ये काम उस मॉपिंग मेथड से नहीं हो सकता जो अमूमन हाउस हेल्प हमारे घरों में करती हैं। इजी थंब व्हील बटन के साथ 3 सरफेस सेटिंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अपने फ्लोर के अकॉर्डिंगली सेट कर लें तो स्टीम उसी हिसाब से बनेगी, फ्लोर क्विकली ड्राई होगा। हाई टेम्परेचर स्टीम से मॉप करने के बाद आपको जर्म फ्री फ्लोर मिलता है। इसमें कोई क्लीनिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ टैप वाटर से बहुत अच्छी सफाई होती है। बज़ाहिर साफ दिखने वाला फ्लोर पे मॉपिंग कीजिए, क्लीनिंग पैड देखेंगे तो आइडिया होगा कि इसने कितना अच्छे से साफ़ किया है। बग़ैर किसी क्लीनिंग एजेंट के ये स्टीम मॉप माइल्ड स्टेन्स रिमूव कर देता है। कोई भी ब्लीच या सरफेस क्लीनर रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ के इशू हैं। वो सरफेस क्लीनर्स की तेज़ स्मेल या हार्मफुल फ्यूम से बच जाते हैं। सिर्फ पानी से सफाई करने के बावजूद बाकी मॉपिंग मेथड्स के बनिस्बत इसकी वाटर कंजम्पशन कम है। टॉप केबल सिबलिंग टाइडी हुक के साथ आप आराम से केबल को रैप और अनरैप कर सकते हैं, तार बिखरा ज़मीन पे नहीं पड़ा रहता। इस स्टीम मॉप के साथ एक स्टीम हेड का क्लीनिंग पैड और एक डेल्टा हेड का क्लीनिंग पैड आता है। अगर आप एक ही क्लीनिंग पैड से सारे घर को मॉप करेंगे तो आपको वैसा ही इफ़ेक्ट मिलेगा जैसे कि आपकी हाउस हेल्प ने एक ही दफ़ा पोछे के कपड़े को पानी में डिप करके सारे घर में पोछा लगा दिया हो, यानी कि फ्लोर पे स्ट्रीक्स नज़र आएंगी। इसका सलूशन ये है कि आप ब्लैक एंड डेकर के सर्विस सेंटर से एक्स्ट्रा क्लीनिंग पैड्स ले लें।
ये सेल्फ स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इसका भी सलूशन मौजूद है। आप इसे किसी कॉर्नर पर टिका कर रख दें या ग्रिप की बैक पर हैंगिंग ब्रैकेट दिया हुआ है। आप वॉल पर स्क्रू या नेल की मदद से हैंग कर सकते हैं। वाटर टैंक की कैपेसिटी कम है, आपको काम के बीच में रीफ़िल करना पड़ेगा। बट वाटर टैंक रिमूवेबल है, तो रीफ़िल करना इतना इशू नहीं है। और अगर वाटर टैंक का साइज़ बड़ा होता तो स्टीम मॉप का वेट ज़्यादा हो जाता और इसको चलाना एक टायरिंग जॉब हो जाती। तो इसलिए ड्यूरिंग द वर्क रीफ़िल करना इज़ एक्सेप्टेबल। इसकी केबल लेंथ है 13 फीट, जो कि बहुत कम है। आप 10 बाय 12 फीट के साइज़ के रूम में तो आराम से मॉप लगा सकते हैं, बट इससे बड़े रूम में आपको 2-3 पॉइंट्स में केबल प्लग इन करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये मॉप सेल्फ स्टैंडिंग भी नहीं है, तो बार बार काम के बीच में इस मॉप को कहीं टिका कर या लिटा कर दूसरे पॉइंट में केबल प्लग इन करना थोड़ा एनोइंग हो जाता है। मेरे वैक्यूम क्लीनर की केबल लेंथ 18 फीट है और वो मुझे बिल्कुल ठीक लगती है, बहुत आराम से काम हो जाता है। ये आपके घर के फ्लोर पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर का फ्लोर वुडन, लैमिनेट, विनाइल, टाइल या मार्बल है तो आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके घर में मोस्टली कारपेटिंग हुई हुई है तो आपको किसी अच्छे वैक्यूम क्लीनर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देख लेते हैं स्टीम मॉप के अलावा मॉपिंग के लिए पाकिस्तान में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। मॉपिंग ब्रूम, इसके लिए आपको बकेट भी चाहिए होगी, वो भी एक स्पेस कंज्यूम करेगी। फिर आप सारे घर में बकेट घसीटते फिरेंगे। मॉप को स्क्वीज़ करने का ऑप्शन नहीं है। बहुत वेट मॉपिंग होगी तो फ्लोर देर में ड्राई होगा। फ्लोर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सरफेस क्लीनर या डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना होगा। बकेट मॉप, इसमें बकेट अवेलेबल है। मॉप को स्क्वीज़ किया जा सकता है। बकेट में व्हील लगे होते हैं तो मूव करना इतना मुश्किल नहीं होता। जर्म फ्री फ्लोर के लिए सरफेस क्लीनर या डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैंने यूज़ करके देखा है, आपका काम ठीक से हो जाता है। DIY मॉप, स्टीम मॉप लेने से पहले मैं इस तरह मॉप कर रही थी। ओल्ड टॉवल लिया, इसे इस तरह से कट किया, वाइपर के ऊपर रैप करके रबर बैंड लगा लिया, स्प्रे बॉटल ली, उसमें सरफेस क्लीनर का सलूशन बनाया। अब फ्लोर पे स्प्रे करते जाएं और मॉप करते जाएं। स्कॉच ब्राइट बटरफ्लाई मॉप, ये मैंने यूज़ करके देखा है, बट मैं आपको ये मॉप रिकमेंड नहीं करूँगी। इसे डिप करने के लिए बकेट चाहिए होगी। मॉप के स्पंज का साइज़ 10 इंच है, तो बकेट का डायामीटर 10 इंच से बड़ा होना चाहिए। मतलब आपको एक बड़ी बकेट चाहिए होगी जो कि स्पेस कंज्यूम करेगी। मॉप के स्क्वीज़िंग हैंडल की वजह से मॉप का वेट बढ़ गया है और हैंडल के साथ स्क्वीज़ करना एक एडिशनल वर्क है। इससे मॉप करने से फ्लोर पे स्ट्रीक्स बनती हैं, सफाई बहुत अच्छी तरह से नहीं होती। स्प्रे मॉप, मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली और इजी टू यूज़ है। ये लाइट वेट है। स्प्रे टैंक रीफ़िल हो सकता है। स्प्रे टैंक में आप अपनी मर्ज़ी का सरफेस क्लीनर फिल कर सकते हैं। माइक्रोफाइबर पैड्स रीयूजेबल हैं और वॉश हो सकते हैं। नॉन बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे ट्रिगर हैंडल के साथ दिया हुआ है, बस स्प्रे करते जाएं और मॉप करते जाएं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो स्टीम मॉप को देखकर ये सोच रहे हैं इससे पहले फ्लोर स्वीप या वैक्यूम भी करना पड़ेगा। तो आप इस तरह का कोई ऑप्शन देख लें जो स्वीप और मॉप एक ही गो में कर देता है। ये प्राइसियर साइट पर है। ये मैंने यूज़ नहीं किया है, सो रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ऑप्शन दे रही हूँ। आप लेने से पहले खुद इसके फ़ीचर्स वगैरह के बारे में सर्च कर लीजिएगा।